ब्रह्मदेवया नमः। ओम ब्रह्मदेवया ओम ब्रह्मदेवया नमः। ओम ब्रह्मदेव। महिषासुर, तुम्हारी तपस्या स्वीकार हुई। मांगो, तुम्हें वरदान मिलेगा। हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई असुर, देवता या मनुष्य न मार सके। थास्तु, जैसा तुमने मांगा वैसा ही होगा। अब मुझे कोई देव, कोई असुर, कोई पुरुष नहीं मार सकता। त्रिलोक पर अब महिषासुर का ही राज होगा। ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर अपनी विशाल असुर सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करने चला। उसकी गर्जना से आकाश कांप उठा और देवलोक संकट में डूब गया। महिषासुर के सामने जो भी आया, महिषासुर ने किसी को नहीं छोड़ा। सभी देवता पराजित होते जा रहे थे। एक के बाद एक महिषासुर और उसकी भयंकर सेना के सामने धराशायी होते चले गए। देखते ही देखते महिषासुर और उसकी सेना ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। स्वर्ग का प्रत्येक कोना उसकी विजय की गर्जना से गूंज उठा। तुम सारे देवता मेरे सामने तुच्छ हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अस्त्र शस्त्र सब मेरी पांव की धूल के समान है। महिषासुर, तेरा विनाश सुनिश्चित है। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तेरे अहंकार का अंत निकट है। इंद्र, तेरी बातें तेरी कायरता को छुपा नहीं सकती। मैं महिषासुर हूं जिस महिषासुर की शक्ति और उसकी विशाल सेना से तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर लिया। चारों तरफ महिषासुर का भय और आतंक गूंज उठा। महिषासुर के आतंक से मुक्ति पाने और स्वर्ग को पुनः प्राप्त करने के लिए सभी देवता एकजुट हो गए। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए देवगण त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को स्मरण करने लगे। हे त्रिदेव, प्रकट हो। हम असहाय हैं, हमारी रक्षा करो। देवताओं की पुकार सुन त्रिदेव प्रकट हुए। महिषासुर ने संपूर्ण स्वर्गलोक को अपने अधीन कर लिया है। सारे देवता निराश और असहाय हो चुके हैं। सुनो देवगण, एक स्त्री शक्ति ही महिषासुर का संहार कर सकती है। यही सनातन सत्य है, यही नियति का आदेश है। अब समय आ चुका है। स्वयं आदि शक्ति का अवतरण होना है। अब होगा महिषासुर का विनाश। त्रिदेव के शरीर से दिव्य ऊर्जा निकलने लगी। त्रिदेव के शरीर से प्रचंड ऊर्जा निकलकर आकाश में एकत्रित हुई। सभी देवगण अपनी दिव्य अस्त्र शस्त्रों को उस प्रचंड ऊर्जा में अर्पित करने लगे। ब्रह्मा देव ने अपनी दिव्य कमल उस प्रचंड ऊर्जा में अर्पित की। महादेव ने अपनी त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र,
वायुदेव ने तीर और धनुष, अग्निदेव ने भाला, भगवान गणेश ने एक तलवार, काल ने एक कवच अर्पित की, वरुण देव ने एक शंख, पर्वतों का राजा हिमवन ने अपनी सबसे शक्तिशाली सैर दिया, माता दुर्गा की वाहन के तौर पर। उसके बाद दिव्य ऊर्जा से माता दुर्गा की उत्पत्ति हुई। उनकी आंखों में प्रचंड क्रोध की ज्वाला जल रही थी। सभी देवता माता दुर्गा के समक्ष नमन करने लगे। उन्होंने महिषासुर के वध के लिए प्रार्थना की। माता दुर्गा क्रोध से प्रज्वलित होकर महिषासुर के साम्राज्य की ओर प्रस्थान की। महिषासुर का एक पहरेदार असुर ने वो दृश्य देखकर तुरंत महिषासुर को खबर दी। महाराज महिषासुर, देवताओं ने आपका वध करने के लिए एक स्त्री को भेजा है। ओ औरत, मेरी एक सेना भी उसके लिए काफी है। जाओ, उसे हरा कर ले आओ। महिषासुर के आदेश पर सभी असुर माता दुर्गा की ओर बढ़ चले। महिषासुर की विशाल सेना चारों तरफ से घेर चुके थे। चारों ओर केवल असुरों की गूंज थी, लेकिन उनके सामने अकेली खड़ी थी मां दुर्गा। देखो देवताओं के हालत, हमें मारने के लिए एक महिला को भेजा है। माता दुर्गा के क्रोध से प्रज्वलित होकर स्वयं उनकी वाहन सिंहनी ने रणभूमि में गर्जना की और उसी प्रचंड आक्रोश से माता दुर्गा ने अपने दिव्य अस्त्रों के साथ समस्त असुरों का अंत कर दिया। असुर आते जा रहे थे और माता दुर्गा उनका अंत करती जा रही थी। एक के बाद एक सभी असुर सेना भस्म हो गई। रणभूमि में उनका आतंक मिट चुका था और अधर्म की सारी रक्षा समाप्त हो चुकी थी। महाराज महिषासुर, ओ नारी ने हमारी पूरी सेना का संहार कर दिया है। महिषासुर का यह समाचार सुनकर महिषासुर का क्रोध आकाश छूने लगा। वह अकेले अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और प्रचंड वेग से माता दुर्गा का अंत करने रणभूमि की ओर निकल पड़ा। दुर्गा, तेरी शक्ति का घमंड आज मेरे सामने चूर चूर हो जाएगा। ये दहाड़ लगाकर महिषासुर माता दुर्गा पर टूट पड़ा। रणभूमि गूंज उठी। युद्ध की शुरुआत में ही महिषासुर ने मायावी रूप धर लिया और एक विकराल सिंह बनकर माता दुर्गा पर टूट पड़ा। जब सिंह रूप में हारने लगा तो महिषासुर तुरंत रूप बदलकर एक विशाल हाथी बन गया। अंत में महिषासुर ने एक विशाल महिषी का रूप धारण किया और माता दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। यह भीषण युद्ध 9 दिन तक चला। अंत में माता दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसे परास्त कर दिया और अधर्म का नाश कर दिया। माता दुर्गा की विजय पर सभी देवता उन्हें सम्मान और प्रेम से स्वागत किया। माता दुर्गा की विजय ने दिखा दिया कि नारी में अद्भुत शक्ति है। जब न्याय और धर्म की रक्षा की बात आती है तो नारी अपनी वीरता और साहस से अधर्म का नाश कर सकती है। यही नारी शक्ति है। माता दुर्गा की विजय के बाद सभी देवताओं ने स्वर्ग को पुनः प्राप्त किया। स्वर्ग का वैभव लौट आया और देवताओं ने खुशी और उत्साह के साथ अपने दिव्य निवास पर पुनः कदम रखा। माता दुर्गा की शक्ति और साहस ने
स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड में शांति और न्याय स्थापित कर दिया। जय मां महिषामर्दिनी।